Hello friends, welcome to my channel. In today's session, I am going to explain you chapter number 11, Transportation in Animals and Plants of Science, Standard 7. Basically, in this chapter, I am going to explain you importance of the transportation, then how transportation takes place in animals as well as in plants, and what is the importance of the excretion and how it occurs. So let's start. All organisms need food, water and oxygen for survival. They need to transport all these to various parts of their body. We used to eat food and we used to consume water, and in the process of respiration we used to inhale oxygen rich air, right? तो ये जो हम प्रोसेस करते हैं वो पर्टिकुलर बॉडी पार्ट से होती है, लाइक माउथ से हम कुछ खाना भी खाते हैं या तो पानी पीते हैं या कुछ भी लिक्विड जो है वो कंज्यूम करते हैं। ऑक्सीजन जो है वो हम नोस्ट्रिल से लेते हैं या तो इमरजेंसी में समटाइम्स माउथ से लेते हैं, बट अल्टीमेटली ये जो तीन चीज़ें हैं वो हमारे सर्वाइवल की बेसिक रिक्वायरमेंट है। एंड इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि ये जो भी हम कंज्यूम करते हैं वो बॉडी के हर एक पार्ट के अंदर एनर्जी के फॉर्म में रीच होना चाहिए। सो हाउ दिस कैन बी हैपन, ये ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट एंड दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। Organisms need to transport waste to parts from where they can be removed. If we eat something, तो उसमें कुछ अनडाइजेस्टेड फूड होगा, अनडाइजेस्टेड मटेरियल होगा, वो मटेरियल बॉडी के अंदर से एक्सट्रैक्ट करना ज़रूरी है, बट ये एक्सक्रेट कहाँ से होता है, वो पर्टिकुलर एक बॉडी पार्ट से होता है। सो जहाँ जहाँ पे भी ये वेस्ट मटेरियल है उन सबको उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करना भी ज़रूरी है। सो ट्रांसपोर्टेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। The heart and blood vessels function to transport substances and together form a circulatory system. Now, what does the process of the transportation? So, blood जो है वो और heart, ये यहाँ पे हार्ट है और ये ब्लड के जो वेसल्स यानी कि वेन्स एंड आर्टरीज जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। एंड कॉम्बिनेशन ऑफ द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, यहाँ पे ये आपको जो पूरा दिखाया है दैट इज़ नॉन एज सर्कुलेटरी सिस्टम, बिकॉज ये बॉडी के अंदर सर्कुलेशन का काम करते हैं। नेक्स्ट वन इज सर्कुलेटरी सिस्टम। हाउ डज इट वर्क? फर्स्ट वन इज ब्लड। ब्लड इज़ द फ्लूइड विच फ्लोज इन ब्लड वेसल्स। अब ब्लड जो है वो एक फ्लूइड है, वो ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो होता है। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द ब्लड। इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस लाइक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यू ऑलरेडी नो अबाउट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। जो कंप्लीट डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। जो भी कंप्लीट डाइजेशन हुआ उसमें से जो एनर्जी होती है वो ब्लड के थ्रू, जो डाइजेस्टेड फूड है वो रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट के अंदर ट्रांसपोर्ट ब्लड के थ्रू होता है। सो इट्स फर्स्ट फंक्शन। नेक्स्ट इज इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल्स ऑफ द बॉडी। यू ऑलरेडी नो दैट टू गेट एनर्जी फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड वी नीड ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन को भी कैरी करने का काम जो है वो ब्लड करता है। नेक्स्ट वन इज इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट्स वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। इवन जो भी वेस्ट मटेरियल है, फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड इज़ वन ऑफ द वेस्ट मटेरियल जिसको रेस्पिरेशन में बाहर निकालना एक्सहेल के टाइम ज़रूरी है। दैट इज़ ऑल्सो बीइंग ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। ब्लड इज़ अ लिक्विड विच हैज़ सेल्स ऑफ वेरियस काइंड्स सस्पेंडेड इन इट। अब ब्लड जो है एक लिक्विड है, उसके अंदर भी वेरियस काइंड्स के सेल्स होते हैं। द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड इज़ कॉल्ड प्लाज्मा। अब जो ब्लड है ना उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स है, एज वेल एज उसके अंदर फ्लूइड मटेरियल भी है। दिस फ्लूइड पार्ट इज नॉन एज प्लाज्मा। One type of cells are the red blood cells, which is also known as RBC, which contain a red pigment called hemoglobin. अब RBC जो होते हैं उसके अंदर रेड पिगमेंट होते हैं जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। हीमोग्लोबिन
binds with oxygen and transport it to all the parts of the body and ultimately to all the cells. Now what is the function of the hemoglobin? hemoglobin क्या करता है? वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है और पूरे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जो है उसको ट्रांसपोर्ट करता है. नाउ इमेजिन दैट इफ़ हीमोग्लोबिन इज़ रिड्यूस्ड इन आवर बॉडी, अगर हमारे बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन रिड्यूस होता है ना, तो ऑक्सीजन का जो ट्रांसफ़र होता है ना उसके ऊपर इफ़ेक्ट होती है. यू मे फील रेस्टलेसनेस, थकान सी लगती है अगर हीमोग्लोबिन बॉडी के अंदर कम है. The presence of hemoglobin makes blood appear red. Now question is why color of blood is red? अगर आप blood का कलर देखोगे ना वो red होता है. Why it is red? It is red because of the presence of hemoglobin. The blood also has white blood cells, that is WBC, which fight against germs that may enter our body. हमारे बॉडी के अंदर जो दूसरे टाइप के सेल्स होते हैं वो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं. एंड व्हाट इट डज, वो क्या करते हैं? वो जर्म्स के अगेंस्ट में फ़ाइट करते हैं. हमारे बॉडी के अंदर अगर कोई जर्म्स एंटर होते हैं तो वो फॉरेन एजेंट है ऐसा डिटेक्ट करते हैं और उनके सामने फ़ाइट करते हैं. हियर यू कैन सी ब्लड सेल्स, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो एक कवर बनता है राइट, कि अगर आपको कहीं पे भी कट लगता है तो आफ्टर फ्यू डेज उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवर बन जाता है. How this happens? The clot is formed because of the presence of another type of cells in the blood called platelets. अब हमारे बॉडी के अंदर क्लोटिंग होता है. अगर कहीं पे भी खून निकलता है ना, फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पे क्लोटिंग होगा, जो खून जो है ना वो जम जाता है. इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ दी प्लेटलेट्स. नाउ इमेजिन इफ़ प्लेटलेट्स वोंट बी देयर, अगर आपके बॉडी के अंदर से प्लेटलेट्स कम हो जाए तो क्या होगा? क्लोटिंग नहीं होगा. अगर क्लोटिंग नहीं होगा देन ब्लीडिंग वुड बी कंटिन्यूअसली देयर. कंटिन्यूअसली आपके बॉडी के अंदर से ब्लीडिंग होगा, खून बहता रहेगा. तो क्या होगा? बॉडी के अंदर से काफ़ी सारा जो ब्लड है वो वेस्ट हो जाएगा. सो फंक्शन ऑफ द प्लेटलेट्स इज टू फॉर्म अ क्लोट. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट ब्लड वेसल्स. टू टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, आर्टरीज एंड वेन्स. हमारे बॉडी के अंदर आर्टरीज एंड वेन्स ये दो ब्लड वेसल्स होते हैं. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द आर्टरीज. आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी. अब जब हम इनहेल करते हैं लंग तक ये ऑक्सीजन जाता है राइट. ये आर्टरीज क्या फंक्शन करती है कि जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है ना वो हार्ट में से लेके वो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के अंदर वो पहुंचाते हैं. Since the blood flows in rapid and at high pressure, the arteries have thick elastic walls. Now, जो ब्लड का फ्लो होता है ना वो हाई प्रेशर से रैपिड होता है. हार्ट एक्ट्स एज अ पंप. हार्ट जो है ना वो पंप की तरह काम करता है और हाई प्रेशर से और रैपिड ब्लड का कंटिन्यूस फ्लो होता है. दैट्स वाई वॉल्स ऑफ द आर्टरीज आर थिक एंड इलास्टिक. नाउ लेट्स डू वन एक्टिविटी. Place the middle and index finger of your right hand on the inner side of your left wrist. As it is shown, you need to place your two fingers in the middle of the left wrist. This throbbing is called the pulse and it is due to the blood flowing into the arteries. अब अगर आप वहाँ पे फिंगर्स रखोगे ना तो क्या होगा कि वहाँ पे कंटिन्यूस पल्स जो है वो आ रहे हैं, ऐसा आपको रियलाइज़ होगा. ये क्यों पल्सेस यहाँ पे क्यों होते हैं, ये थ्रोबिंग जो है वो क्यों होता है? बिकॉज जो आर्टरीज के अंदर ब्लड फ्लो होता है उसकी वजह से ये थ्रोबिंग होता है. काउंट द नंबर ऑफ पल्स बीट्स इन 1 मिनट. यू कैन काउंट कि पर मिनट कितने जो पल्सेस है वो बीट होते हैं. द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट इज कॉल्ड द पल्स रेट. इट इज़ नॉन एज पल्स रेट. जितनी बार यहाँ पे हार्ट जो है हार्ट बीट होते हैं उतनी ही बार ये पल्स के बीट्स आपको देखने को मिलेंगे. एंड इट इज़ नॉन एज पल्स रेट, दैट इज़ नंबर ऑफ पल्स पर मिनट. A resting person usually has a pulse rate between 72 and 80 beats per minute. If you are at resting position, so 72 to 80 beats होते हैं, that is your pulse rate. But if you are doing some work or if you are running, you may have observed that
pulse rate is higher if you are doing some hard physical work or if you are running. Now this indicates entire circulatory system. यहाँ पे आपको veins, arteries सब कुछ दिया है. Next one is veins. As I explained you earlier, हार्ट के से ना आर्टरी क्या करती है, कैपिलरीज एंड बाकी सब बॉडी पार्ट के अंदर ब्लड जो है उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं. वेन्स आर द वेसल्स विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम द ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट. नाउ व्हेनेवर एरोबिक रेस्पिरेशन इज़ डन, तो फूड जो है उसमें से एनर्जी रिलीज़ होती है, देन उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड भी उसके साथ रिलीज़ होता है एंड वाटर एज वेल. ये आप प्रीवियस चैप्टर के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हो. तो हमारे बॉडी के अंदर हर एक सेल के अंदर जब फूड में से एनर्जी रिलीज़ होती है तब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होता है. नाउ इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट है, सो इट शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी. वो हमारे बॉडी के अंदर से रिमूव हो जाना चाहिए, राइट. सो ये रिमूव कैसे होगा? वेन डज दिस फंक्शन. वेन क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो हमारे बॉडी के अंदर है वहाँ से सब जगह से कलेक्ट करके ये हार्ट तक पहुँचाते हैं. The veins have thin walls. There are walls present in veins which allow blood to flow only towards the heart. अब veins जो है उसकी walls जो है वो तीन होती है और उसके अंदर एक wall present होते हैं जिससे blood जो है ना वो heart के towards ही जाना चाहिए. blood जो है वो body part के अंदर और कहीं पे नहीं पहुंचना चाहिए. To control this kind of the movement वहाँ पे walls होते हैं. The pulmonary artery carries blood from the heart, so it is called artery and not a vein. अब pulmonary artery जो है ना वो क्या करती है? हार्ट से लेके लंग तक लेके जाती है ब्लड. जनरली वी डिफाइन दैट कि जो आर्टरीज होती है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है ना उसको पहुंचाती है, बट हार्ट से लंग तक कौन सा ब्लड जाता है? दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड रिच. इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू द लंग्स. ये हार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड का जो वाला ब्लड है वो लेके जाएंगे लंग्स तक जहाँ से उसको एक्सेल के अंदर बाहर निकालना है. पल्मोनरी वेन कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट. अब पल्मोनरी जो वेन्स होती है वो क्या फंक्शन करेगी? वो लंग से लेके हार्ट तक जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो लेके आएगी. सो डोंट बी कन्फ्यूज्ड, यहाँ से कन्फ्यूज़ नहीं होना है. अल्टीमेटली व्हाट यू विल रिमेंबर कि हार्ट से लेके अनदर पार्ट के अंदर जो भी ब्लड लेके जाते हैं उन ब्लड वेसल्स को हम आर्टरी बोलते हैं. लाइक हार्ट से लंग तक लेके जाते हैं एज वेल एज हार्ट से अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी के अंदर. एंड इफ़ इट टेक्स बट टू ब्लड टू द हार्ट, वो हार्ट तक लेके आते हैं, देन उसको हम वेन्स बोलते हैं. लाइक पल्मोनरी वेन एंड ये वेन, ये दोनों हार्ट तक लेके आते हैं. बट आर्टरी एंड पल्मोनरी आर्टरी के बीच में डिफरेंस क्या है? आर्टरी जो है ना वो ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो लेके आते हैं, जबकि पल्मोनरी आर्टरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो है वो लंग्स तक लेके जाते हैं. सो यू शुड कीप दिस डिफरेंस इन योर माइंड. नाउ आर्टरीज डिवाइड इनटू स्मॉलर वेसल्स. अब आर्टरीज जो है ना वो फर्दर स्मॉलर वेसल्स के अंदर डिवाइड होती है बिकॉज वो ब्लड जो है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड जो होता है वो बॉडी पार्ट के अंदर जाना चाहिए. ऑन रीचिंग द टिश्यूज दे डिवाइड फर्दर इनटू एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स कॉल्ड कैपिलरीज. अब ये आर्टरीज पहले स्मॉलर वेसल्स के अंदर कन्वर्ट होती हैं एंड फर्दर दिस स्मॉलर वेसल्स जो होते हैं वो कैपिलरीज के अंदर कन्वर्ट होते हैं. द कैपिलरीज जॉइन अप टू फॉर्म वेन्स विच एम्प्टी इनटू हार्ट. अब ये कैपिलरीज वापस ज्वाइन होती है और ये जो भी वेन फॉर्म करती है और ये हार्ट के अंदर सब कुछ एम्प्टी होता है. हियर यू कैन सी आर्टरी जो है वो स्मॉल वेसल्स के अंदर कन्वर्ट होती है विच इज़ नोन एज आर्ट्रियोल एंड यहाँ से कैपिलरीज होती है और यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है. फिर यहाँ पे वैन्यूल्स होते हैं और वापस ये ज्वाइन होते हैं, वहाँ पे वेन्स बनते हैं. Next one is heart.
The heart is an organ which beats continuously to act as a pump for the transport of blood, which carries other substances with it. अब हार्ट क्या है? ये एक ऐसा ऑर्गन है जो कंटिन्यूअसली बीट करता रहता है. इवन इफ यू आर स्लीपिंग, योर हार्ट वोंट स्टॉप वर्किंग. ये कभी काम करना बंद नहीं करता है. एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ इट? ये ना एज अ पंप वर्क करता है, बिकॉज ये ब्लड जो होता है बॉडी के अंदर उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है. इवन ब्लड के साथ बाकी के जो सब्सटेंस है वो भी ट्रांसपोर्ट होते हैं. The heart is located in the chest cavity with its lower tip slightly tilted toward the left. अब हार्ट कहाँ पे लोकेट होता है? तो वो चेस्ट केविटी के अंदर लेफ्ट डायरेक्शन के अंदर ये लोकेटेड होता है. योर हार्ट इज़ रफली द साइज ऑफ योर फिस्ट. आपकी फिस्ट की जो साइज़ होती है ना, एक मुट्ठी जितनी होती है आपकी, उतनी ही हार्ट की साइज़ होती है. To keep carbon dioxide and oxygen rich blood separately, the heart has 4 chambers. अब हार्ट के अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजन रिच जो ब्लड होता है वो बॉडी के अंदर जाना चाहिए, एंड बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो है वो कलेक्ट होके हार्ट में आता है. माइट बी पॉसिबल, अगर आप सोचो तो ये सारा ब्लड जो है वो मिक्स होने के चांसेस है. टू अवॉइड सच सर्कमस्टेंसेज यहाँ पे 4 चैम्बर्स होती है. हियर यू कैन सी 4 चैम्बर्स, 1, 2, this third, and this one is fourth. Like first chamber, second, third chamber and fourth chamber. अब इसके अंदर ब्लड कैसे फ्लो होता है? The 2 upper chambers are called atria and the 2 lower chambers are called ventricles. अब ये ऊपर के जो चैम्बर्स है उसको एट्रिया बोलते हैं, एंड सिंगुलर की बात करो तो उसको एट्रियम बोलते हैं, एंड लोअर जो चैम्बर्स होते हैं उनको वेंट्रिकल बोला जाता है. नाउ हियर यू कैन सी, यहाँ से ब्लड जो है वो अंदर यहाँ पे एंटर होगा एट्रियम के अंदर, यहाँ से ये आके ये वेंट्रिकल के अंदर जाता है, यहाँ से ब्लड जो है वो बाहर निकल जाएगा, एंड जो भी ये लेफ़्ट एट्रियम में ब्लड आता है वो यहाँ से लेफ़्ट एट्रियम से लेके वो वेंट्रिकल के अंदर जाएगा, और वहाँ से एरोटा से ये पूरा ब्लड जो है वो बाहर के साइड रिलीज होगा. द पार्टीशन बिटवीन द चैम्बर्स हेल्प टू अवॉइड मिक्सिंग अप ऑफ द ब्लड रिच इन ऑक्सीजन विद द ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड. एज आई एक्सप्लेन कि ऑक्सीजन रिच एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो है वो मिक्स ना हो जाए, इसीलिए यहाँ पे 4 चैम्बर्स होती है. नाउ let's discuss about heartbeat. The walls of the chambers of heart are made up of muscles. These muscles contract and relax rhythmically. अब हार्ट की जो चैम्बर है ना, हार्ट कंटिन्यूअसली पंपिंग करता है, राइट. सो हार्ट के जो मसल्स होते हैं ना वो कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते हैं. वी नो वेरी वेल मसल्स ऑलवेज वर्क इन पेयर, दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन स्टैंडर्ड 6. If you place your hand on the left side of your chest, you can feel your heartbeat. अगर आप अपना हाथ जो है ना वो लेफ़्ट साइड आपकी चेस्ट पे रखोगे तो आपको हार्ट बीट जो है वो फील होंगे. द डॉक्टर फील्स योर हार्ट बीट्स विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्टेथोस्कोप. अब डॉक्टर हार्ट बीट आपकी फील करने के लिए क्या करते हैं? स्टेथोस्कोप का यूज़ करते हैं. इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच एम्पलीफाइज द साउंड ऑफ योर हार्ट बीट. आपके हार्ट बीट को ना वो एम्पलीफाई करता है, यानी कि वो थोड़े ज़ोर से उसके हार्ट बीट सुनाई देते हैं. हियर यू कैन सी, यहाँ पे हार्ट बीट जो है वो मेजर हो रहा है. इट कंसिस्ट ऑफ अ चेस्ट पीस दैट कैरीज अ सेंसिटिव डायफ्राग्राम, 2 ईयर पीस एंड अ ट्यूब जॉइनिंग द पार्ट. दिस वन इज सेंसिटिव डायफ्राग्राम जो आपके हार्ट के ऊपर रखा जाता है. इट मीन्स लेफ्ट चेस्ट के ऊपर रखा जाता है टू लिसन योर हार्ट बीट. This one is the connecting tube and these 2 are earpieces जो ईयर के अंदर रखते हैं, और वहाँ पे हार्ट बीट्स जो है वो सुनाई देती है. Now let's do one activity. You can make a stethoscope at your home. Take a small funnel of 6 to 7 centimeter in diameter. Fix a rubber tube tightly on the stem of the funnel. अब आपको एक फनल लेनी है जिसका डायमीटर 6 to 7 सेंटीमीटर हो. उसके ऊपर रबर ट्यूब जो है वो लगानी है टाइटली. स्ट्रेच द रबर शीट और इवन यू कैन यूज़ अ balloon on the mouth of the funnel and fix it tightly with a rubber band.
नाउ यू शुड फिक्स इट टाइटली, और रबर बैंड लगानी है ताकि एयर जो है वो एक्सेप्ट ना हो. पुट द एंड ऑफ द ट्यूब ऑन द वन ऑफ योर ईयर्स. प्लेस द माउथ ऑफ द फनल ऑन योर चेस्ट नियर द हार्ट. अब उसका जो माउथ का जो एंड था ना, फनल का जो एंड है जहाँ पे ओपन माउथ है, वो आपको क्या करना है, चेस्ट के पास रख के हार्ट बीट जो है वो सुननी है, ऐसे करना है. और ये जो आपने लिया है रबर ट्यूब, वो आपको ईयर के पास रखनी है. नाउ ट्राई टू लिसन इट केयरफुली. अब आपको अच्छे से सुनना है. द rhythmic beating of the various chambers of heart maintains circulation of blood and transport of the substances to the different parts of the body. यहाँ पे आपको एक रिदमिक साउंड जो है वो सुनाई देगा. वो साउंड क्यों सुनाई देता है? बिकॉज कंटिन्यूसली ये पंपिंग करता है, सो ब्लड एंड अदर सब्सटेंसेस जो है वो कंटिन्यूसली बॉडी पार्ट के अंदर सर्कुलेट होते रहे. द इंग्लिश फिजिशियन विलियम हार्वे, it is 1578 to 1657, discovered the circulation of blood. William Harvey was an English physician. उन्होंने ये डिस्कवर किया था कि ब्लड जो है ना वो सर्कुलेट होता है हमारे बॉडी के अंदर. The current opinion in those days was that blood oscillates in the vessels of the body. उस टाइम के अंदर ये माना जाता था कि ब्लड जो है ना वो ऑसिलेट होता है, उसकी ऑसिलेटरी मूवमेंट होती है. इट मीन्स वो कंटिन्यूसली सर्कुलेट नहीं होता है, वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट होता है. इट वॉज द बिलीफ. फॉर हिज व्यूज हार्वे वॉज रिडिक्यूल्ड एंड वॉज कॉल्ड सर्कुलेटर. अब उनका व्यू ऐसा था कि ब्लड जो है वो ऑसिलेट नहीं करता है, इट सर्कुलेट्स. तो उस टाइम पे उसका जो ये व्यू था ना, उसको रिडिकुलस माना गया, उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, और उनको सर्कुलेटर के नाम से लोग जानते थे और उनके ऊपर हंसते थे. ही लॉस्ट मोस्ट ऑफ हिज पेशेंट्स. उन्होंने अपने काफ़ी सारे पेशेंट्स जो है ना वो लूज़ किए, बिकॉज उनका जो थिंकिंग था ना वो उस टाइम के सर्जन्स के साथ मैच नहीं होता था. सो पीपल बिलीव दैट ही इज़ रॉन्ग, हिज कंसेप्ट्स आर रॉन्ग, सो वी शुड नॉट गो टू हिम. अब उनके पास से हमें ट्रीटमेंट नहीं लेनी चाहिए, ये लोगों ने डिसाइड कर लिया था. However, before he died, Harvey's idea about circulation was generally accepted as a biological fact. But उनकी डेथ होना उससे पहले ही उन्होंने ये प्रूव भी किया, एंड पीपल एक्सेप्टेड दैट कि ये एक बायोलॉजिकल फैक्ट है कि ब्लड यूज टू सर्कुलेट, ब्लड की कोई ऑसिलेटरी मूवमेंट नहीं हो. एक्सक्रीशन इन एनिमल्स. When our cells perform their functions, certain waste products are released. हमारे जो सेल्स है ना वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उस टाइम पे कुछ वेस्ट मटेरियल जो होता है वो रिलीज होता है. नाउ इट इज़ इम्पोर्टेंट टू एक्सक्रीट इट फ्रॉम आवर बॉडी. These are toxic and hence need to be removed from the body. The process of removal of waste produced in the cells of the living organisms is called excretion. अब ये जो टॉक्सिक्स जितने भी ये मटेरियल्स होते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर से रिमूव करना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, एंड द प्रोसेस इज़ डन. एंड इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रेशन बोलते हैं, और ये पर्टिकुलर ऑर्गन से परफॉर्म की जाती है. द पार्ट्स इन्वॉल्व इन एक्सक्रेशन फॉर्म्स द एक्सक्रेटरी सिस्टम. अब जो पार्ट्स ये एक्सक्रेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं वो एक्सक्रेटरी सिस्टम जो है वो फॉर्म करते हैं. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स. Excretion is done by the blood capillaries in the kidneys. We have discussed about the capillaries of heart. Similar way kidneys के अंदर भी capillaries होती है जो excretion की process करती है. These are kidneys and they are in shape of beans. When the blood reaches the two kidneys, it contains both useful and harmful substances. Now they should be डिपार्टेड और दे शुड बी सेपरेटेड बाय द किडनीज. अब किडनीज में जो भी ब्लड आएगा उसके अंदर यूजफुल कुछ कंटेंट भी होता है, कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस भी होता है. नाउ फंक्शन ऑफ द किडनी इज टू सेपरेट बोथ ऑफ देम. द यूजफुल सब्सटेंसेस आर एब्जॉर्ब बैक इनटू द ब्लड. अब किडनीज के अंदर ये कैपिलरीज के थ्रू क्या होगा कि जो भी यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं वो वापस ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं.
The waste dissolved in water are removed as urine. From the kidneys, the urine goes into the urinary bladder through tube-like ureters. अब यहाँ पे जो भी वेस्ट है वो कहाँ पे जाएगा, तो वेस्ट मटेरियल जो भी होता है वो वाटर के साथ डिज़ोल्व होता है और ये यूरिन के फॉर्म के अंदर एक्सक्रीट होता है। अब यहाँ से जो भी यूरिन होता है वो यूरेटर के थ्रू यहाँ पे पूरा स्टोर होता है। Urine is stored in the bladder and is passed out through the urinary opening at the end of muscular tube called urethra. अब यूरिन जो है वो ब्लैडर के अंदर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है और यूरिनरी ओपनिंग जहाँ पे होता है वहीं से यूरिन एक्सक्रीट होता है, वहीं से वो पास होता है, जिसको हम यूरेथ्रा बोलते हैं। द किडनीज, यूरेटर्स, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा फॉर्म द एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये पूरा जो है वो वेस्ट मटेरियल जो है उसका डिज़ोल्व होने का काम किडनीज़ के अंदर होता है। यूरेटर के थ्रू ये क्या होता है कि जो भी यूरिन है वो यूरेटर के थ्रू ये यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आता है। जब ये यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाता है तब ये यूरेथ्रा जो कि यूरिनरी ओपनिंग होता है वहीं से रिलीज़ होता है। An adult human being normally passes about 1 to 1.8 liter of urine in 24 hours. अब जो एडल्ट ह्यूमन बींग्स यानी हमारे अंदर ये 1 to 1.8 लीटर जितना जो यूरिन है वो पूरा रिलीज होता है 24 आवर्स के अंदर। द यूरिन कंसिस्ट ऑफ 95% वाटर, 2.5% यूरिया एंड 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स। अब ये यूरिन के अंदर क्या होता है, 95% वाटर, 2.5% यूरिया एंड 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। The way in which waste chemicals are removed from the body of animals depends on the availability of water. अब हमने यहाँ पे देखा कि 95% ऑफ द यूरिन कंटेन्स वाटर, तो ये वाटर के अंदर ही जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है वो डिज़ोल्व होती है। नाउ इट डिपेंड्स कि केमिकल वेस्ट जो है वो कैसे रिमूव होगा, बिकॉज वाटर की अवेलेबिलिटी के ऊपर ये डिपेंड होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक्वेटिक एनिमल्स लाइक fishes excrete cell waste as ammonia which directly dissolves in water. Aquatic animals have sufficient water. So ये जो excrete करते हैं वो ammonia के फॉर्म में होता है जो water के अंदर directly dissolve होता है। Some land animals like birds, lizards, snake excrete a semi-solid which is uric acid. अब birds, lizards, snakes ये जो एक्सक्रीट करते हैं वो सेमी सॉलिड फॉर्मेशन के अंदर होता है, बिकॉज उनके पास वाटर की अवेलेबिलिटी कम होती है। सो ये जो एक्सक्रीट करते हैं इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ द यूरिक एसिड। द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमंस इज़ यूरिया। अब ह्यूमन बींग के अंदर यानी कि हमारे अंदर यूरिया के फॉर्म में होता है। समटाइम्स अ पर्सनस किडनी मे स्टॉप वर्किंग ड्यू टू इन्फेक्शन और इंजरी। इट माइट बी पॉसिबल कि कुछ इंजरी हुई है या इन्फेक्शन हुआ है, सो किडनी जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है। फंक्शन ऑफ द किडनी इज़ टू फिल्टर आउट द वेस्ट प्रोडक्ट्स, जो भी वेस्ट है उसको बाहर निकालने का काम है। नाउ इफ़ किडनी स्टॉप्स वर्किंग, अब किडनी वर्क नहीं कर रही है, देन व्हाट विल हैपन, लेट्स सी। एज अ रिजल्ट ऑफ किडनी फेलियर वेस्ट प्रोडक्ट्स स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन द ब्लड। नाउ व्हाट विल हैपन, kidney is not able to separate out the useful and waste substances. तो ब्लड के अंदर ये वेस्ट सब्सटेंस है ना वो एक्यूमुलेट होते हैं, ये इन होते जाते हैं, ऐड होते जाते, सेपरेट होना पॉसिबल नहीं है। Such persons cannot survive unless their blood is filtered periodically through an artificial kidney. This process is called dialysis. अब ऐसे लोग ना सर्वाइव नहीं कर सकते बिकॉज उनके ब्लड के अंदर इम्प्योरिटीज़ जो है वो इंक्रीज़ होगी। सो इट इज़ नेसेसरी टू फिल्टर आउट दिस काइंड ऑफ द वेस्टेज। तो हाउ इट इज़ डन, इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल किडनी एंड दिस प्रोसेस इज़ नॉन एज डायलिसिस। और जिन पर्सन की किडनी जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं करती है वो पीरियोडिकली डायलिसिस करवाते हैं, सो जितना भी वेस्ट है वो ब्लड के अंदर ऐड ना हो। द स्वेट कंटेन्स वाटर एंड सॉल्ट। अब जनरली क्या होता है कि समर के अंदर या तो जब ह्यूमिडिटी कम है उस टाइम पे स्वेटिंग होता है और ये जो स्वेट है उस पर वाटर एंड सॉल्ट होता है। व्हेन वी स्वेट इट हेल्प्स टू कूल आवर बॉडी।
जब स्वेटिंग होता है ना तो उससे हमारा बॉडी जो है वो कूल रहता है। जैसे मटके के अंदर अगर आप पानी भरोगे एक पोट के अंदर, देन व्हाट विल हैपन, आप आउटर साइड पे टाइनी ड्रॉपलेट्स दिखोगे, जिससे उसके अंदर कंटिन्यूसली पानी ठंडा रहता है। सिमिलरली स्वेटिंग हेल्प्स टू कूल आवर बॉडी। हियर यू कैन सी कि इसको काफ़ी सारा स्वेटिंग हो रहा है। नेक्स्ट वन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेज इन प्लांट्स। Till now, we have discussed about the transportation in the human beings. Now, let's discuss about plants. Plants absorb water and minerals by the roots. The roots have root hair. You already know about this process and it is done by root hair. Here you can see water is absorbed by root hair और ये पूरे जितने भी पार्ट्स हैं उन सब के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है। The root hair increase the surface area of root for the absorption of water and minerals. Nutrients dissolve in water. Why root hair does so? Root hair क्यों होते हैं रूट में? Because वो surface area जो है वो increase करते हैं। Here you can see this is root hair और root hair surface area increase करता है, so it can absorb more water and minerals. The root hair is in contact with the water present in the soil particles. Here you can see air is in between, even soil particles are there. So root hair जो होते हैं वो water soil particles के बीच में होता है, उसके contact में होते हैं, so they can absorb water and minerals. Plants have pipe-like vessels to transport water and nutrients from the soil. The vessels are made of special cells forming the vascular tissues. Root have absorbed water and minerals. Now how to transport it? अब ये बाकी के पार्ट्स जो होते हैं ट्रीज़ के उसमें कैसे रीच होगा? तो उसके लिए स्पेशल टाइप के जो सेल्स है वो एक ग्रुप बनाते हैं जिससे वास्कुलर टिश्यूज़ जो है वो फॉर्म होते हैं और उनका मेन फंक्शन यही है कि जो भी वाटर और न्यूट्रिएंट्स रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब हुए हैं वो बाकी पार्ट के अंदर ट्रांसपोर्ट हो। A tissue is a group of cells that perform specialized function in an organism. Cell is the basic unit. A group of cell is known as tissue और जितने tissues होते हैं वो particular function जो है वो perform करते हैं। The vascular tissues for the transport of water and nutrients in the plant is called the xylem. अब vascular tissues जो plants के अंदर होते हैं transportation के लिए उसको xylem बोला जाता है। The xylem forms a continuous network of channels that connects roots to the leaves through the stem and branches and thus transport water to the entire plant. अब जाइलम जो है ना वो उसका कंटिन्यूअस नेटवर्क होता है जो रूट से लेके लीव्स तक यानी कि ब्रांचेस जितने हैं स्टेम है उन सब पार्ट्स के साथ इंटरकनेक्ट होता है। सो अल्टीमेटली वी कैन से दैट जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर टू एंटायर प्लांट। हियर यू कैन सी दिस वन इज जाइलम जिसमें यहाँ से वाटर जो है वो ऊपर की ओर ट्रांसपोर्ट होता है एंड इट इज़ डन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द ग्रेविटेशनल फोर्स और ये वन वे ही होता है। लाइक वाटर और मिनरल्स जितने सॉइल के अंदर से ट्रांसपोर्ट जितना एब्जॉर्ब हुआ है वो सब ट्रांसपोर्ट ऊपर की डायरेक्शन में होता है। सो इट इज़ अ वन वे प्रोसेस। नेक्स्ट वन इज द फूड हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट। दिस इज डन बाय वैस्कुलर टिश्यूज कॉल्ड फैलम। अब जो फूड होता है वो भी हर एक पार्ट के अंदर जाना चाहिए। लाइक इन आवर बॉडी ब्लड परफॉर्म्स दिस फंक्शन राइट। जो भी एनर्जी है जो भी फूड के अंदर से न्यूट्रिएंट्स है वो ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं। सिमिलर वे प्लांट्स के अंदर जो टिश्यूज़ होते हैं कि जो फूड को ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं विच इज़ नोन एज फैलम। नाम दिस वन इज़ फैलम। यहाँ पे टू वे ट्रांसपोर्टेशन होता है लाइक अपवर्ड भी जाता है एज वेल एज डाउनवर्ड भी आता है। एक्टिविटी नंबर 2, take a large potato and peel off its outer skin. Cut one of its end to make the base flat. अब आपको क्या करना है, एक बड़ा सा पोटैटो लेना है, उसको पील करना है, फिर उसका जो एक एंड है उसको फ्लैट बनाना है ताकि आपके पास फ्लैट बेस हो जाए जिससे आप उसको अच्छे से रख पाओ। नाउ मेक अ डीप एंड हॉलो कैविटी ऑन द ऑपोजिट साइड. Fill half of the cavity with sugar solution and mark the level by inserting a pin in the wall of the potato. अब आपको करना क्या है,
दूसरी जो साइड है वहाँ पे होलो कैविटी बनानी है और उसके अंदर आपको हाफ लेवल तक ना शुगर का सॉल्यूशन ऐड करना है। फिर वहाँ पे एक पिन जो है वो इंसर्ट करनी है, वो इंडिकेट करेगी कि शुगर का लेवल कितना था। जस्ट लाइक दिस, यहाँ पे कैविटी है जिसमें शुगर का सॉल्यूशन है। देन पुट द पोटैटो इनटू अ डिश कंटेनिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। ये डिश में पानी भरा है जिसमें ये पोटैटो रखना है। यहाँ पे शुगर का सॉल्यूशन है, एक पिन रखिए जो सॉल्यूशन की हाइट जो है वो इंडिकेट करेगी। नाउ यू विल फाइंड एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ द शुगर सॉल्यूशन। यू नीड टू कीप इट फॉर सम आवर्स, देन यू नीड टू ऑब्जर्व कि शुगर का जो सॉल्यूशन है उसकी हाइट कितनी हुई, उसका जो लेवल है ना वो इंक्रीज हुआ होगा। वाई इट इज़ सो, बिकॉज ये पोटैटो के जितने भी सेल्स हैं उन्होंने यहाँ से वाटर जो है वो एब्जॉर्ब किया होगा। Here you can see that sugar level of the sugar solution has been increased. In the same way, water reaches xylem vessel of the root from the soil. अब जैसे ये पोटैटो ने एब्जॉर्ब किया, सिमिलर वे जाइलम के जो वेसल्स होते हैं वो सोइल के अंदर से वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं और ये पार्ट जो प्लांट्स के बाकी के पार्ट्स हैं वहाँ पे ट्रांसफ़र होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ ट्रांसपिरेशन। Plants absorb minerals, nutrients and water from the soil. अब plants जो है वो minerals, nutrients and water को soil में से absorb करते हैं। The water evaporates through the stomata present on the surface of the leaves by the process of transpiration. अब water जो है ना वो evaporate होता है stomata के through and stomata is present on the surface of leaves. और जो ये water evaporation की process है it is known as transpiration. Here you can see if you enlarge this leaf by magnifying lens, then you would be able to see this stomata. When stomata open, it accepts carbon dioxide, and when it close, it release water and oxygen ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ होता है, उसके साथ साथ वाटर भी रिलीज़ होता है और ये वाटर जो एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज़ करने की प्रोसेस है, इवेपोरेट होने की प्रोसेस है, उसको हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स जनरेट अ सक्शन पुल विच कैन पुल वाटर टू ग्रेट हाइट्स इन द टॉल ट्रीज। अब जो ये इवेपोरेशन की प्रोसेस है उसमें सक्शन पुल होता है जिससे ग्रेट हाइटेड ट्रीज़ के अंदर भी वो पानी जो है वो ऊपर तक ये सक करता है। जस्ट लाइक वी यूज स्ट्रो टू ड्रिंक जूस। आप क्या करते हो, सक्शन जो है वो पुल करते हो जिससे क्या होता है, जूस जो है वो ऊपर की साइड आता है। सिमिलरली ये सक्शन पुल जो होता है स्टोमाटा के अंदर जिससे वाटर जो है वो टॉल ट्रीज़ के अंदर ऊपर तक ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपिरेशन ऑल्सो कूल्स द प्लांट्स। एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, जो स्वेटिंग होता है वो हमारे बॉडी को कूल डाउन रखता है। दैट्स वाई समर सीजन के अंदर स्वेटिंग जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। सिमिलर वे ट्रांसपिरेशन की जो प्रोसेस है वो प्लांट्स को कूल रखती है। आई हैव एक्सप्लेन यू एंटायर चैप्टर। थैंक यू।